चलो 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 चलो, अब मैं करवा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से देखो। हाँ कोई बात नहीं। देखो बेटा, आपने फर्स्ट मशीनरी परचेज करी थी कितने की, 4 लाख की, और उस पे आपने 1 लाख रुपीज का एक्सपेंस लगाया था टू मेक इट सर्विसेबल। टू मेक इट सर्विसेबल मतलब अगर आप ये 1 लाख रुपीज खर्च नहीं करते तो मशीन कल को नहीं चल पाती। जैसे मान लो आप 4 लाख रुपीज का लैपटॉप लेकर आए और 1 लाख रुपीज की विंडोज लेकर आए, तो जब तक लैपटॉप में विंडोज नहीं डालोगे तो लैपटॉप नहीं चलेगा। तो वैसे ही जब तक आप ये 1 लाख रुपीज नहीं लगाते मशीनरी आपके काम नहीं करती। तो ये आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा क्या है ये आप लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये मशीन की वैल्यू में ऐड होगा। तो मशीन कितनी हो गई हमारी, 4 लाख रुपीज प्लस 1 लाख रुपीज, 5 लाख की हो गई हमारी मशीनरी नंबर 1। और हमने मशीनरी नंबर 2 परचेज करी है 1 अक्टूबर 2019 को, तो मशीन 2 कितने की आ गई, 10 लाख रुपीज की। मशीन 2 कितने की आ गई, 10 लाख रुपीज की, हमने लिख दी। कोमल यहाँ पे 10,000 आपने जो प्लस करा है इसको प्लस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज ये सिर्फ मशीन के ऊपर क्या है, रिपेयर्स। और रिपेयर्स क्या होते हैं, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको आप लिखते हो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हो, आपको मशीनरी की वैल्यू के अंदर प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल क्या है, रिपेयर। जैसे मैंने आपको बोला था, जब आप स्कूटी परचेज करते हो तो स्कूटी की हर साल क्या करवाते हो, सर्विसिंग करवाते हो, हर 3-4 महीने पे आप क्या करवाते हो, सर्विसिंग करवाते हो। तो वो थोड़ी ना मशीन की वैल्यू के अंदर प्लस कर दोगे। आपने स्कूटी की सर्विस करवाई 3,000 की, तो आप स्कूटी की वैल्यू 3,000 से बढ़ा देते हो क्या, कि मेरी स्कूटी का रेट 3,000 से बढ़ गया, नहीं ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 20% का आपको डेप्रीसिएशन लगाना है, तो बेटा मशीन 1 कितने की होगी, 5 लाख रुपीज की। 5 लाख का 20% निकालोगे कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज आ जाएगा। ऐसी मशीन 2 कितने की है, 10 लाख रुपीज की, लेकिन इसके ऊपर डेप्रीसिएशन कितने मंथ्स का लगेगा, 1/10/19 से लेके 31/3/2020, 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगेगा। तो 10 लाख का 20% फॉर 6 मंथ्स कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज। मशीन 1 कितने की रहेगी, 5 लाख माइनस 1 लाख, 4 लाख रुपीज की। और मशीनरी 2 कितने की होगी, 10 लाख माइनस 1 लाख, 9 लाख रुपीज की। कितना आ गया, 15 लाख और 15 लाख। ठीक है, अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट ईयर अपना स्टार्ट हुआ, मशीनरी नंबर 1 कितने की आ गई, 4 लाख रुपीज की। मशीनरी 2 कितने की आ गई हमारे पास, 9 लाख रुपीज की आ गई। अब इस पे 20% का डिप्रिसिएशन लगा दो, तो 4 लाख का 20% कितना हो जाता है, 4 2 8, 80,000 का डिप्रिसिएशन लगा। मशीन 2 9 लाख का 20% कितना होता है, 9 2 18, 1,80,000 का डिप्रिसिएशन लगा। अब मशीन 1 कितने की रहेगी, 4 लाख माइनस 80,000, 3,20,000 की आपकी रहेगी मशीनरी नंबर 1। और मशीनरी 2 देखो ध्यान से, 9 लाख रुपीज की आई थी लास्ट ईयर से, उस पर डिप्रिसिएशन लगा इस साल कितने का, 1,80,000 का। तो 9 लाख माइनस में 1,80,000 कितना हो गया, 7,20,000। तो 13 लाख का आपका क्या हो गया टोटल। अब ये मशीन नेक्स्ट ईयर आगे गई, बेटा मशीनरी 1 कितने की थी, ध्यान से देखो, मशीनरी 1 कितने की थी, 3,20,000। मशीनरी 2 कितने की थी, 7,20,000। अब ध्यान से देखना, आपने क्या करा, 30 सितंबर को सेल कर दी मशीनरी नंबर 1 कितने की, 2,25,000 की। अब पहले बेटा इस दिन तक, इस डेट पर इसकी क्या वैल्यू थी वो तो निकालो। इस डेट पे इसकी क्या वैल्यू थी जब आपने उसको बेचा वो तो निकालो। आपके पास वैल्यू किस दिन की है, 1 अप्रैल की। आप 1 अप्रैल 2021 की वैल्यू है ना आपके पास, 3,20,000। हमें वैल्यू कब की चाहिए, 30 सितंबर 2021। मतलब हमें 6 मंथ्स के बाद की वैल्यू चाहिए, तो 6 मंथ्स का इस पे क्या लगाना पड़ेगा, फिर दोबारा से डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, 3,20,000, ठीक है, 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 20% इंटू में 6/12। हाँ 32,000, 3,20,000 का, 3,20,000 का आप क्या करोगे 20%, और क्या करोगे 6/12। तो ये 2 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10% आ गया। तो 3,20,000 का क्या निकालना है आपको, 10% निकालना है, तो कितना आ जाएगा 32,000। तो बेटा मशीन कितने की रहेगी, ध्यान से देखो, 3.2 लाख की मशीन पे थे, माइनस कर दिया आपने 32,000, तो मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस करके देखोगे, 3,2,1,2,3,4 माइनस 32,000, तो मशीन रह गई आप लोगों की 2,88,000। कितने की रहेगी, 2,88,000 की मशीनरी नंबर 1। और आपने इसको कितने का सेल करा है, 2,25,000 का। तो माइनस कर दिया आपने 2,25,000 का, तो लॉस कर दिया ना आपने, कितने का लॉस कर दिया, 63,000 का लॉस करा। कितने का लॉस करा, 63,000 का। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 63,000। ये कैसे आया, आपने 2,38,000, 2,88,000 की मशीनरी आपने 2,25,000 की सेल कर दी, तो 63,000 का क्या हो गया लॉस। और जब हमने बेच दी उसको 2,25,000 के, तो है। हमारे पास बैंक में कितने पैसे आ गए, 2,25,000। तो बैंक हाँ, अकाउंट डेबिट टू से मशीनरी 2,25,000। कुछ बोल रहे हो, वो वो
अपने दोस्त के पास दिया है। मशीनरी नंबर टू की अगर हम बात करें, मशीनरी नंबर टू की अगर हम बात करते हैं, तो 7,20,000 की जो मशीन थी उस पर 20% का डिप्रिसिएशन लगा, कितना, 1,44,000। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये वाली जो मशीन आपने जो परचेज करी, नई मशीनरी आपने 30 सितंबर को एक और मशीनरी परचेज करी थी, कितने की, 15 लाख रुपीज की। तो इस दिन आपने मशीनरी नंबर 3 लिखी, कितने की, 15 लाख की। अब इस पर डिप्रिसिएशन लगेगा 20% का, लेकिन कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का। कितने का मंथ्स का, 6 मंथ्स का। ठीक है, 6 मंथ्स का। तो 15 लाख का 20%, 6 मंथ्स का कितना आ गया, 1,50,000। अब मशीनरी टू कितने की रहेगी बेटा, 7,20,000 की थी, देखो ध्यान से, 7,20,000 की थी, इस पे डिप्रिसिएशन लग गया कितने का, 144। तो 7,20,000 में से माइनस कर दिया 144, वैल्यू कम हो गई। कितने की वैल्यू रह गई आज, 5,76,000। और ऐसी मशीनरी थ्री आपकी 15 लाख की थी, उसमें माइनस कर दिया आपने 1,50,000, तो कितने की रहेगी, 13,50,000। तो अगर सब कुछ आपका ठीक होगा तो दोनों कॉलम क्या कर जाएंगे आपके, मैच कर जाएंगे। ठीक है, डन।